अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2B शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। तो इससे पहले जो है ना कुछ बातें आपको बतानी थी, कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े थे, उनका आज हमने जवाब ढूँढना है, जवाब निकालना है और आपको जो है ना ये आज का जो टॉपिक है ये है बहुत आसान, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को मैट्रिक करने के बाद भी नहीं आ रहा होता। और ये सवाल बिल्कुल टोटली आपके लिए नया होगा, लेकिन बड़ा आसान होगा। ये नहीं आपने सोचना कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है या बड़ा बुरा सवाल है, ये किस तरह से, बिल्कुल भी कतन आपने इसको इस तरह से नहीं सोचना है, ठीक है? तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ बेटा जी कुछ बातें, कुछ आज ये थोड़ा सा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि आपको समझाने वाली बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है? लेकिन एक दफ़ा अगर आपने समझ ली तो सारी बुक में नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी जब भी आपने मैथ पढ़ना है ये सारी चीज़ें काम आनी हैं। ये अब आपका एडवांस लेवल है जो आपने 5 क्लास के बाद 6 में जंप किया है ना, दरअसल ये आपका एडवांस लेवल आ रहा है। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे उसने हमें कुछ सवाल दिए हैं जिनको सॉल्व करने का कहा हुआ है और उसने कहा है कि इनको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपने रूल्स याद रखने हैं। वो रूल्स जो है ना वो आपको हेल्प आउट करेंगे। जैसे बोर्ड में था ना एक रूल, उसी तरह से ये भी कुछ रूल्स होंगे जो आपने याद रखने हैं, जिनको आपने जिनकी मदद से आपने आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ज़रा रूल देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रूल लिख देता हूँ जी। यहाँ पे हम एक रूल्स का सेक्शन बना देते हैं और यहाँ पे मैं ना फिर आपको बताता जाऊँगा भाई रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है ना हमें ये वाला रूल हमने अप्लाई करना है। ले जी, पहले जी रूल है हमारा रूल नंबर 1, इसे क्या देते हैं? अच्छा, अब इधर लिख लिया। रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि जब भी ब्रैकेट्स और नंबर के दरमियान, ब्रैकेट और नंबर के दरमियान, ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। यानी मैं अगर आपको बताऊं, ये ब्रैकेट यानी बिलफर्ज जैसे आपके पहले सवाल में से ही मैं स्टेटमेंट उठा लेता हूँ। यानी यहाँ लिखा हुआ है 6 प्लस -2, ठीक है जी। सवाल को समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं। हम लाइव ही इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं जी, अब देखें, ये ब्रैकेट है और ये नंबर है पूरा। ये क्या है? एक नंबर। ये क्या है? एक नंबर। ब्रैकेट और नंबर। देखें जी, ये ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है जी, और ये नंबर है। ये क्या है हमारे पास? ये आपस में क्या है? ये नंबर है। जब ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है जी? मल्टीप्लाई होता है। ये मैं आपको लिख देता हूँ। जब भी ब्रैकेट, जब ब्रैकेट, चाहे ब्रैकेट ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, याद रखिएगा ये, ठीक है जी। जब ब्रैकेट और, अच्छा चलो मैं ब्रैकेट्स बनाता नहीं हूँ बल्कि मैं ब्रैकेट ही लिख देता हूँ, ठीक है जी। जब भी ब्रैकेट, ये रूल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो आपने सारी जिंदगी याद रखने हैं। जब भी ब्रैकेट, जब ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो क्या होता है जी? मल्टीप्लाई होता है। यानी ये दो चीज़ें हमेशा ही मल्टीप्लाई हो रही होंगी, हमेशा ही क्या हो रही होंगी? मल्टीप्लाई हो रही होंगी। अगर यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई लिख दिया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे इन्होंने डिवाइड लिख दिया तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी आसानी के लिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर प्लस लिखा था और फिर ब्रैकेट लगी होती ना, और अंदर इसके ये जो माइनस लगा दिया इन्होंने, ये ना लगा होता तो फिर सीधा सीधा सवाल था। फिर क्या था? सीधा सीधा सवाल। अच्छा चलें, ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको इसके काउंटर एग्जांपल कुछ मेरे दिमाग में आ रही हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो क्या होता है जी? मल्टीप्लाई होता है। ये रूल नंबर 1 है हमारा। जब भी ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो क्या होता है? क्या होता है जी हमारे पास? मल्टीप्लाई होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये बात याद हो जाए। ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो होता है। अब हमने ये देखना है कि जब भी प्लस और माइनस आपस में, आप देखना यहाँ पे ये नंबर्स, ये सैम्बल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में रिजल्ट क्या देंगे हमें? तो याद रखिएगा, जब भी
जब भी, ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 लिख देते हैं जी। रूल नंबर 2 है हमारा, वो ये कहता है जब भी मल्टीप्लाई और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई और माइनस, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। लिख रहा हूं, जब भी प्लस और माइनस क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? आंसर माइनस आएगा। यानी वो आपने बात सुनी होगी कि मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये दरअसल जो माइनस है ना, ये वही मछली है। यानी अगर आप 1 - 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1000 के साथ, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो प्लस नहीं लगा हुआ, तो ये भी रूल आप याद रखें जी। रूल नंबर 3 एक और बना लेते हैं कि जिसके साथ कोई सैंबल नहीं होगा वहां पे प्लस होगा। ठीक है जी। ये देखें ना, यहाँ पे अब आपको प्लस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ प्लस है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कोई सैंबल नहीं होता उसके साथ क्या होता है? प्लस होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, जिसके साथ कोई सैंबल ना हो तो क्या होगा वहां पे? तो वहां प्लस होगा। यानी वो जो वैल्यू होगी ना, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो वो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर उसके साथ कोई सैंपल नहीं लगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। मेरा बच्चा, मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे चुन्नों मुन्नों, मैं आपको बता दूं कि ये बातें बहुत ही मुश्किल नहीं हैं, आसान हैं, लेकिन ये आने वाले वक्तों में आपको तंग करेंगी अगर आपने इनको अच्छे से ना समझा। तो रूल नंबर 1 हमने ये बनाया कि ब्रैकेट और नंबर के दरमियान अगर कुछ ना हो तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। और रूल नंबर 2 हमने ये बनाया कि जब भी माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा माइनस आएगा। और रूल नंबर 3 हमने ये बनाया कि जब हमें कोई सिंबल नजर ना आ रहा हो तो इसका मतलब है ये प्लस का ही सिंबल है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है। ठीक है जी। ओके, ये हमने 3 रूल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे क्या होने वाला है। ये 3 रूल्स अभी तक के लिए हमने सिर्फ 3 रूल्स, और ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी इसका ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, ओके, तो अभी एक रूल, सिर्फ एक रूल आपको और बताना, 2 रूल्स बल्कि और बताने हैं आपको, 2 रूल्स और बताने हैं और हमारे रूल्स ख़त्म। इसके सिर्फ 5 रूल्स और आपकी सारी एक्सरसाइज नहीं बल्कि आने वाले मैथमेटिक्स में कभी भी सिंबल्स का, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये चूज़ करने का कि यार इसके साथ प्लस लगना है या माइनस लगना है, ये चूज़ करने की नौबत ही नहीं आएगी आपको। आप सिर्फ 5 रूल याद रखने हैं। ओके, तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, वो ये है जी 6 + -2। ओके, इसका सोल्यूशन क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि ये ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ नहीं लगा हुआ, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे। मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर दरअसल हो रहा है मल्टीप्लाई। अब प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों? मैंने अभी आपको रूल नंबर बताया 2, ये मैं बताता है कि प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई हो आंसर हमेशा माइनस आएगा। हमें बताओ 6 - 2 क्या होता है? 4। That's it. इतना ही था सवाल। यस, इतना ही सवाल था। आपको लगा कि बहुत मुश्किल सवाल है? बेटा जी मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सवाल बिल्कुल आसान होंगे, लेकिन सारी जो गेम है ना वो सिंबल्स पे आके टिकी है कि सिंबल्स कौन से लगेंगे, किस तरह से डील करना है इनको। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर इसका जी बी, इसी का बी पार्ट करते हैं। वो हमें ये कहता है जी आप बताएं -5 + 8 का क्या आंसर आएगा? हाँ, ये हुई ना बात। अब एक रूल और आ गया जी आपके पास, मैं बताता चलूँ। 1 2 3 4 हो गया रूल। अभी सॉरी 3 रूल्स हुए हैं अभी हमारे। लें जी चौथा रूल, रूल नंबर 4 और फिर रूल नंबर 5 और आपके रूल्स खत्म और ये एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह खत्म। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपको रूल की ज़रूरत पड़ेगी।
रूल नंबर 4 में हम डिसाइड करेंगे कि जब इनके, अब देखो ना ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करते और साथ माइनस लगा देते। क्यों माइनस लगाते? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर प्लस और माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, तो अब इनमें 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 क्या आंसर आएगा? इनमें नहीं हमें समझ आ रहा। -5 + 8 इस तरह का तो सवाल ही कभी नहीं देखा। हाँ हमने 8 - 5 देखा है, लेकिन ये तो सवाल कभी नहीं देखा। चले मैं आपको बताता चलूँ, इनके दरमियान होती है लड़ाई। क्या होती है? लड़ाई। यानी ये 5 बुरे हैं और 8 अच्छे हैं, और मैथमेटिक्स में लड़ाई इक्वल रहती है। ये नहीं कि 5 यानी कि कोई पावरफुल है, और देखो ना अगर बिलफर्ज मेरे जैसी सेहत का बंदा जॉन सीना से लड़ने लग जाए, ठीक है ना, तो मेरा तो कख नहीं रहेगा। अच्छा मेरे जैसा अगर 5 बंदे लड़ने लग जाएँ तो वो हमको फिर भी मार देगा, ठीक है ना, क्योंकि ही इज़ अ पावरफुल पर्सन। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर केस ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं होते। मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा जी, -5 का मतलब है 5 बुरे पर्सन, और 8 का मतलब है +8 लिखा है ना, +8 का मतलब है 8 गुड पर्सन। जब इनमें लड़ाई होगी तो जो ज़्यादा होंगे वही जीतेंगे, जो ज़्यादा होंगे वही जीतेंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उतने वही हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया? यानी मैं यहाँ पे अगर रूल नंबर 4 बनाऊँ आपकी आसानी के लिए, तो मैं आपको बता दूँ ये क्या होगा, -5 + 8 का आंसर क्या आएगा? जो ज़्यादा होगा वही जीतेगा। ओके, तो हम कहेंगे जी माइनस और प्लस की लड़ाई में, मल्टीप्लाई में नहीं कह रहा मैं लड़ाई कह रहा हूँ। लड़ाई का मतलब यही होगा जब इनके दरमियान मल्टीप्लाई या डिवाइड या इस तरह का कुछ नहीं आया हुआ, ठीक है। हाँ जी, तो रूल ये होगा कि माइनस और प्लस की लड़ाई जब भी होगी तो जीतेगा वो जो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। लड़ाई में जीत किसकी होगी? लड़ाई में जीत किसकी होगी, यानी कौन विन करेगा? हम विन ही लिख लेते हैं बच्चे हमारे ज़रा। हाँ जी, में विन कौन करेगा? कौन करेगा? में विन वही करेगा जो क्या होगा? जो ज़्यादा होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा है? -5 ज़्यादा है या +8 ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है? माइनस वाले ज़्यादा हैं या प्लस वाले ज़्यादा हैं? डेफिनेटली प्लस वाले ज़्यादा हैं। और कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं सिर्फ। कितने ज़्यादा हैं? 3। यानी -5 ने अच्छे वाले 5 उड़ा दिए, बाकी क्या बचे? अच्छे तो थे 8, 5 उड़ा दिए, बाकी कितने बचे? 3 अच्छे वाले। तो इसका आंसर सिर्फ इतना है, क्या? 3। क्या? +3 लिखना है। प्लस हमने कहा था जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो हमने +3 लिखे या 3 लिखे, एक ही बात है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक रूल और है, मैं वो लिख देता हूँ आपको। रूल नंबर, ये जो है ना, सिर्फ ये अक्सर आपको कुछ टीचर्स बताएंगे प्लस माइनस माइनस होता है, या सिंबल वही लगता है जो बड़ी रकम के साथ आता है। अब दरअसल हम तो खुद पढ़ चुके कि बड़ा वही होगा। दरअसल में जो बड़ा है ना वो वही है जिसके साथ क्या है, जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो अब फिर ये वाली बात तो गलत हो जाएगी ना हमारी कि बड़ी रकम का साइन लेना है। तो बेटा जी याद रखना है आपने, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होंगे ना दरअसल वही जीतेंगे। यानी एक आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, माइट इज़ राइट, जिसे कहा जाता है उर्दू में जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो खैर अब एक रूल रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ताकि इसको भी जन्म हम कवर करें। रूल नंबर 5 कहता है, ये देखिए जैसे मल्टीप्लाई के लिए हमने एक रूल बनाया कि जब भी माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। और जब इसके अलावा प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ही आप पढ़ चुके, 2 2s are 4, 3 2s are 6 पढ़ चुके हैं ना। तो ये दोनों आपस में 3 भी प्लस का था 2 भी प्लस का था, इसलिए आंसर भी प्लस का आ रहा था। तो इसके लिए तो रूल कोई बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ -2 जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी जहाँ ये जैसे लिखा था ना, जब भी क्या होगा, जब भी क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जब भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा जी? प्लस आएगा। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बात ही नहीं समझ आई, कैसे हो सकता है जी माइनस माइनस प्लस कैसे हो सकता है? तो बेटा जी अब इसके लिए भी हमने एक रूल बनाया, टेंशन नहीं लेनी, इसके लिए भी रूल है। अब रूल जरा सुने, अगर आपकी मामा कहती हैं बेटा नूडल्स खाने, तो आप क्या कहेंगे?
जी मामा खाने, इसका मतलब है यस, यानी प्लस आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर आपकी मामा कहती हैं बेटा जी नूडल्स खाने और आपने कहना है कि ना नहीं खाने, इसका क्या मतलब है जी कि नहीं खाने, आपने रिस्पॉन्स दिया नेगेटिव में कि नो मैं नहीं खाना चाहता। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर आपकी मामा आपको कहें, अब हम ना उल्टा चलाते हैं गेम को, आपकी मामा आपको कहते हैं आपने नूडल्स खाने हैं, इसका क्या मतलब है यस, प्लस है, पॉजिटिव आंसर है। अच्छा, आपने बेटा नूडल्स नहीं खाने, इसका क्या मतलब है कि आपने नूडल्स नहीं खाने, यानी ये नेगेटिव आंसर है। अब आपकी मामा कहे नहीं नहीं बेटा नूडल्स खाओ, नहीं नहीं बेटा नूडल्स खाओ, मेरी बात समझ आ रही है, नहीं नहीं बेटा खाएं, यानी नहीं नहीं नूडल्स खाएं आप, इसका क्या मतलब है कि आप खाएं। मेरी बात समझ आ गई होगी, थोड़े थोड़े बच्चे हैं लेकिन आपको ये बात लाजमी क्लिक की होगी कि नहीं नहीं खाएं आपका मतलब ये है कि यस खाएं आप, यानी कि जब भी माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा आंसर इज यस, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर एक शेर भी है लेकिन वो मैं अब सुना देता हूँ कि वो शेर है कि दो मनफियों की ज़र्ब से मस्बत मुराद है, यानी मनफी कहते हैं माइनस को, मल्टीप्लाई को कहते हैं ज़र्ब कहते हैं, और प्लस किसे कहते हैं, मस्बत को कहते हैं। तो वो कहता है दो मनफियों की ज़र्ब से मस्बत मुराद है, तू भी खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं। समझ आई ये बात? तो यही जो नहीं नहीं है ना, ये वही नहीं नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अम्मी ने कहना नहीं नहीं खाएं आप, इसका मतलब है कि बेटा जी यस आप खाएं। तो 500 रूल आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1, जब भी ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। रूल नंबर 2, जब भी माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, और रूल नंबर 3, जब जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। रूल नंबर 4, जब भी माइनस और प्लस की लड़ाई होगी, मल्टीप्लाई नहीं कह रहा मैं, जब भी माइनस और प्लस, सिर्फ माइनस और प्लस ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आंसर वही आएगा जो ज़्यादा होगा। रूल नंबर 5 हमें कहता है जब भी हमारे पास माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखनी है ये बात। ओके, अब ये 5 रूल याद होते ही, अब मैंने सवालों को देर नहीं लगानी, धड़ाधड़ ऐसे करने हैं सवाल और आप लोगों को समझ भी वैसे ही आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर बी के बाद क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ओके, तो कोई मसला नहीं हमारे लिए। नहीं, ब्रैकेट और इस रूल नंबर 1, मैं सिर्फ अब रूल का नाम लूंगा और सॉल्व कर दूंगा। जैसे मैं रूल नंबर 1 कहूँ आपके दिमाग में ये रूल इतनी दफ़ा बस गया होना चाहिए, जिस तरह आपको अपना नाम याद है ना, ये 5 रूल भी आपने याद रखने। ठीक है, अगर तो आप मैथमेटिक्स में पावे बनने चाहते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से खा पी जाना चाहते हैं ना, तो वो आपको ये 5 रूल लाजमी आने चाहिए। ओके, तो बेटा जी ये प्लस और माइनस रूल नंबर 1 के तहत ये माइनस आ गया। ओके, अब आगे 4 - 10 रूल नंबर हमारे पास लगा जी 4, और इससे हमारे पास आंसर आ गया -6। नज़र आ रहा है हमें माइनस के ज़्यादा हैं भाई, माइनस के लोग ज़्यादा हैं और प्लस के थोड़े हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का। और कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं तो 6 आ गया। बस क्वेश्चन नंबर ये हल हो गया, बिल्कुल हल हो गया। अच्छा, इसको मैं एक और तरीकाकार बता दूं, आपने देखना है ये 4 ज़्यादा है और 10 थोड़े हैं, तो आपने सिर्फ ना हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है, लेकिन सैम्पल कौन सा लगा देना है साथ, जिसका ज़्यादा, यानी जो ज़्यादा थे ना उनका सैंपल साथ लग जाना है। यानी आपने दरअसल यहाँ पे किया यही है कि 10 - 4 किया। आपको पता है 6 होता है 10 - 4, लेकिन आपको पता है 10 ज़्यादा थे। कौन ज़्यादा थे, माइनस वाले ज़्यादा थे, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, माइनस का सैंपल लगाएंगे साथ। ठीक हो गया। ओके, तो अभी हम देखते हैं जी इसी का क्वेश्चन नंबर डी पार्ट देख लेते हैं। अभी तक मुझे वैसे इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसको ना मैं आपको बता सकूं, लेकिन ये अच्छा है, ये सही का सवाल। -1 + -7। नहीं जी, अब ये आप देखेंगे कि वो वहाँ पे हमने लड़ाई करवाई थी, प्लस और माइनस की लड़ाई में विन वही करेगा जो ज़्यादा होगा। अब अगर माइनस माइनस की लड़ाई हो रही हो, प्लस प्लस की लड़ाई हो रही हो, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनकी तो लड़ाई है ही नहीं ना आपस में। इनकी क्या लड़ाई है आपस में, अभी बताता हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ज़रा ये रूल नंबर 1 के तहत जो है ना, ये -7 आ गया। कैसे आ गया, रूल नंबर 1 कहता है जब भी दो चीज़ें, यानी रूल नंबर 1 ये कहता है दो चीज़ों के दरमियान कुछ ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और रूल नंबर 2, अब मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस और माइनस, और वहाँ पे रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 2 कहता है जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे आंसर आएगा माइनस का, यानी माइनस आंसर आ जाएगा। ओके, अब दरअसल ना देखो, लड़ाई तब होती है जब दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्ट होते हैं। ये तो सीधे हैं, दोनों ही सीधे हैं। यानी देखें 7 भी माइनस का, 1 भी बुरा 7 माइनस का, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी,
-8 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ज़रा गौर से समझ लें। यानी लड़ाई होती है, अच्छे और बुरे में लड़ाई हो रही थी इधर। इधर हो रही थी अच्छे और बुरे में लड़ाई, मैंने आपको बताया अच्छे और बुरे में क्या हो रही थी लड़ाई। ये 4 अच्छे थे और 10 बुरे थे, लड़ाई हुई तो 6 बुरे बच गए क्योंकि ये ज़्यादा थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही भाई। एक बुरा 7 बुरों को मिलने आया तो टोटल मिलके कितने बुरे हो गए 8। अगर यहीं पे अगर मैं 1 + 7 करता, 1 + 7 कर दूँ अगर मैं 1 + 7, आपने सवाल किया 1 + 7 आपको पता है 8 होता है। क्यों होता है 8? क्योंकि 1 इधर भी प्लस है। यानी एक अच्छा 7 अच्छों के पास गया तो आंसर आ गया 8। 8 अच्छे हो गए मिलके, वो 8 अच्छे बच्चे बन गए। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा बात। ओके, डी पार्ट भी हो गया। इसके बाद आप ई भी कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ एफ भी कर लेंगे, आप जी भी कर लेंगे और एच भी कर लेंगे। सेम इसी तरह से एक एक लाइन में क्वेश्चन हल हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसी के साथ आज की वीडियो ये वाली यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी ये ख्वाहिश है दरअसल कि ना क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको करवाना है, ठीक है, उसको भी साथ ही अगर हम लेके चलें, ठीक है, इसको लेके चलेंगे, बल्कि हम ख्वाहिश नहीं, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी लेके चलेंगे क्योंकि ये रूल्स वहाँ पे लागू होने हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आपने बिल्कुल भी जाना वो घबराना नहीं है और तरीके से टेंशन नहीं लेनी। बस अगर मैं आपको नई वीडियो में फिर से सिखाता तो फिर से मुझे रूल्स बताने पड़ने थे, लिहाजा हम इसको इधर ही खत्म कर रहे हैं। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है जी, इसको सॉल्व करें। लें जी, अब आपके लिए ये बिल्कुल आसान सवाल है, ज़रा ये देखें, ये सवाल है, वो कहता है जी इसे सॉल्व करें। अब मुझे बताओ, ठीक है जी, माइनस इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है तो क्या है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई है। अब मुझे बताओ, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूल नंबर 5 हमें ये कहता है जब भी मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा पॉजिटिव। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, +7। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा, खत्म होगी बात। ओके, ये तो मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं ज़रा, आगे वाले भी आसान है यार, इतने आसान सवाल, बच्चे हमारे इतने तेज़ हैं और इनको सवाल इतने आसान दे दिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी। 5 - -3, ओके, बताएं जी, रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई होगा और ये माइनस और ये माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं हमें पता है आंसर क्या आता है, प्लस आता है, +3 आ गया। अब 5 + 3 क्या होता है, अब किसको नहीं पता कि ये क्या होता है, 8 होता है, खत्म होगी बात। ओके, इसी तरह से जी सी पार्ट को बिल्कुल नहीं करवा रहा, आपने कर लेना है जी। ओके, डी पार्ट आप करवाएं, मैं कर देता हूँ आपको। डी पार्ट हमें ये कहता है कि -8 और -2, ठीक हो गया जी, इसको सॉल्व करें। हाँ, ऐसे ही है, नहीं जी, दरमियान में फिर से माइनस है। ओके, अब मुझे बताएं ज़रा, ये माइनस और ये माइनस आपस में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5 के तहत बन जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अब -8 + 2 का आंसर क्या आएगा जी, -6 आएगा। क्यों, 8 बुरे हैं 2 अच्छे हैं, 8 - 6 होता था। 8 माइनस नहीं, यानी इनकी लड़ाई जब भी करवाई जाएगी तो आंसर हमेशा आएगा बुरे बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, जितने वो अच्छों ने जितने बुरे मार दिए वो मर गए, बाकी सारे बच गए बुरे। तो कितने बचे जी, -6 बचे, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज आपने बगैर कैलकुलेटर के करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में हमारा कवर हो गया, ए बी और डी पार्ट कर दिया, सारे आसान है। आगे अगर कोई मसला आएगा आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।